अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मक्का मुकरमा। जहाँ पे मैं कल पहुँचा था सैंडस्टॉर्म से लड़ते हुए, और आपने उम्मीद है कि मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा, पसंद भी किया होगा। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको मक्का में भी कुछ जगह जो एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, इसीलिए अब हम निकल रहे हैं। वैसे थोड़ी सी धूप है, लेकिन उम्मीद है कि हम अच्छी तरह जो है ना एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएंगे। प्लान मेरा आज का ये है कि हम लोग जाएंगे मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और उसके बाद जाएंगे मक्का म्यूज़ियम की तरफ। तो ये आई थिंक इनफ होगा एक दिन में एक्सप्लोर करना इसको, और उसके अलावा जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो आपको जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। बाइक पे ही जाएंगे, कुछ मोटो व्लॉग होगा, कुछ पैदल चल के होगा, तो जिस तरह का भी होगा वो आपको दिखाते जाएंगे। आज भी मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं अब्दुल लतीफ़ भाई, ऐसे ही है ना? जी अब्दुल लतीफ़। हाँ, तो अब्दुल लतीफ़ साहब ने मुझे मैसेज किया था कि वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलें। मक्का के है ना रैशी, यहाँ पैदा हुए? जी यहीं की पैदाइश सऊदी अरब की। सऊदी अरब की हैं, वैसे पाकिस्तान से। तो चलते हैं, निकलें फिर इंशाल्लाह। चलें जी, आप लोगों को जो है वो आज मक्का एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। रहीम सुबहानल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जी राजी मस्जिद में। ये यहाँ पे बिल्कुल साथ ही है, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। असर का भी मैं खड़ा हुआ था तो अजान आ गई है। तो आपको राजी मस्जिद भी दिखाते हैं, जो कि यहाँ की मक्का की दूसरी बड़ी मस्जिद है हरम के बाद। ये उसके सामने पार्किंग है। मुझे तो नॉर्मली जाने देते हैं, कोई इशू नहीं करते बाइक पे ना। बाकी ये गाड़ियों पे जो है ना इधर पार कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मस्जिद के करीब कर लेता हूँ ताकि आपको मस्जिद भी दिखा दें। ये है जी सामने मस्जिद, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है। बाहर से लगता है कि छोटी मस्जिद है, लेकिन छोटी नहीं है, अंदर इसकी डबल स्टोरी है। इधर ही खड़ी करते हैं पार्किंग में, छाँव में। सारा दिन बेचारी जो है वो धूप में खड़ी रही है। ये है जी मस्जिद राजी इस साइड पे, और इस साइड पे जो एरिया है इसे कहते हैं जी अजीज़िया। यहाँ पे बहुत सारे जो इंडिया पाकिस्तान से हाजी आते हैं वो क़याम जो है वो यहाँ पे करते हैं। ये सारे जो अब हाई राइजिंग बिल्डिंग, ये सारे होटल्स ही हैं। तो मैंने भी यहाँ पे 1 महीना जो रमज़ान का इधर इसी एरिया में गुजारा है, अपार्टमेंट रेंट पे लेके। और यहाँ से काफ़ी मसला होता था हरम की तरफ जाते हुए ना, क्योंकि बसें जो थी वो लेनी होती थी, या फिर टैक्सी अक्सर जो है वो उसके रास्ते बंद होने की वजह से इशू होता था, रश ज़्यादा हो जाता है ना। वैसे जद्दा में भी अजीज़िया है, मदीना में भी था, रियाद में भी था। तो आपको ये हर सिटी में मिलेंगे एरियाज़। यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था मीना की तरफ ये रास्ता जाता है और मस्जिदुल हराम की तरफ। बाकी आप इधर सारे जो है वो होटल्स देख रहे होंगे, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान के दिनों में तो ये फुल होते हैं। और फिर हज वाला पता नहीं, क्योंकि हज पे तो लिमिटेड नंबर होते हैं ना। ये वो मस्जिद तो नहीं है जो कतर ने बनाई है? आई थिंक ये वही मस्जिद है। आप जो राइट साइड पे देख रहे हैं ना, ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और आई एम नॉट श्योर कि ये कतर गवर्नमेंट ने बनाई है या वहाँ के लोगों ने, क्योंकि इसका नाम जो है वो कतर मस्जिद है, कुछ इस तरह करके ही है। अंदर वैसे कोई भी नहीं है, बंद हो सकती है, मे भी बंद हो, लेकिन बाहर से तो बड़ी खूबसूरत लग रही है ये मस्जिद।
मुझे लगता है ये बंद है मस्जिद ना। अभी हमने आगे निकलना है। चेक करें यार, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और माशाल्लाह ये वाला व्यू जो है ये खूबसूरत है यहाँ से। अच्छे खासे बड़े पहाड़ हैं यार सामने वाले। एट लीस्ट तो 1500 से 2000 मीटर इनकी हाइट बनती होगी यार। चेक करूँगा आज ना इनका। मुझे ये नहीं पता कि गारे हिरा और गारे सूर जो हैं उनकी कितनी हाइट पे हैं। खैर वो भी चेक कर लेंगे जब उनकी तरफ जाएंगे ना, तो वो सारी डिटेल निकाल के, ताकि आपको व्लॉग में भी उनके बारे में बताता जाऊं। जमरात यहाँ पे आ गया कंकरियाँ मारने के लिए। मुझे ये पैदल वालों के लिए ही है। जमरात आई थिंक शैतान को ही कहते हैं। हम पाकिस्तानी इंडियन उर्दू में इसको शैतान बोलते हैं, वैसे इसका नाम जमरात है। वाह, ओए होए होए यार, क्या खूबसूरत मंजर है नीचे खैमों का। आपको भी गोप्रो से नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिखाया जाएगा, प्रॉपर दिखाया जाएगा। ये चेक करें ना, माशाल्लाह। यहाँ पे खड़े होते हैं। सारे पैसे जो है ना वो इस व्यू के हैं, जो मैं आपको अभी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं ये है जी मीना का एरिया, और दूर दूर तक यहाँ पे आपको खैमे खैमे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। और जब हज स्टार्ट होती है तो 8 ज़िलहज को, क्योंकि हज स्टार्ट होती है और 13 को जाके ख़त्म होती है, 8 से लेके 13 तक हाजी जो है वो यहाँ पे क़याम करते हैं। सिर्फ एक दिन होता है 9 का, जिस दिन सुबह जो है वो अरफात की तरफ जाते हैं और वापसी पे जो है वो रात मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं, और 10 को जो है दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेंट हैं, क्योंकि सारे हाजी जो हैं वो इन दिनों जो है वो इधर ही आके स्टे करते हैं। कुछ अमीरों के लिए हो सकता है कि वो थोड़े से लग्जरी स्टैंडर्ड के, जिनमें एसी वगैरह और इस तरह की और फैसिलिटीज़ दी गई हों। जो आप थोड़े से सस्ते पैकेज में करते हैं तो उसमें हो सकता है कूलर वगैरह इस तरह की फैसिलिटीज़ हों। अभी हम चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे आए थे हम ऊपर से एक ओवरव्यू लेने के लिए। नीचे से हमें जो है वो ज़रा टेंट विलेज आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद हो सकता है तो साथ में मुज़दलिफ़ा है। यहाँ से मुझे नज़र तो आ रहा है बोर्ड, लेकिन काफ़ी दूर है, तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर हो सकता है यहाँ से दूर हो ही हो। तो एनीवे चलते हैं नीचे, आपको वो दिखाते हैं और बाकी एरियाज़। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। ये जो सामने आप देख रहे हैं मस्जिद, इसे कहते हैं मस्जिद खैफ, और ये वो मस्जिद है जहाँ हज के दौरान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, और उसके अलावा 70 अंबिया कराम ने नमाज़ पढ़ी थी। तो ये बिल्कुल मीना के अंदर ही वाक़ है। अब आपको अंदर से जाके दिखाते हैं। और ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आते हैं ना यार, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है सामने। आप इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को जितना मैं इंजॉय कर रहा हूँ ना। उम्मीद है कि आप भी उसी तरह इंजॉय कर रहे होंगे। अपना एसी बंद करके व्लॉग देखिएगा अगर आप पाकिस्तान में हैं, क्योंकि इस टाइम है यहाँ पे 47-48 डिग्रीज़। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ना इंजॉय, वैसे ही आप करें, फिर आपको पता लगेगा। सामने जो है वो खैमे, यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खड़ा होकर आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा उनका व्यू कैप्चर करके दिखा सकूँ। वैसे तो हम अभी अंदर से जाएंगे ना, आगे से हम लोग खैमों की तरफ ही हो जाएंगे। अच्छा, वादी मीना इसका नाम है, जमरात भी इधर ही है। जमरात 4th फ्लोर, और एक जमरात का रास्ता राइट पे जा रहा है, और आपने 4थी मंजिल पे जाना हो तो इधर से जाने का रास्ता है। ये मैं अब्दुल लतीफ़ भाई से पूछता हूँ कि इसके पीछे क्या कहानी है। और इवन कि आपको हज के दिनों में यहाँ पे अलबैक, डोनट्स और सब कुछ खाने को मिलेगा। तो फ्रेंचाइजीज़ ने अपना जो है वो 2-3 दिन का, जो 2-3 दिन का मतलब 5-6 दिन का सीज़न बनेगा इनका। तो उस हिसाब से उन्होंने प्रेपरेशन की है कि हाजियों के यहाँ पे हमने खाने वगैरह जो है, और जो भी छोटी मोटी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। यहाँ पे ये बहुत बड़ा जी टॉयलेट्स का एरिया है।
ये भी बताना ज़रूरी है। और हम जो है वो मस्जिद खैफ के बिल्कुल सामने आ गए हैं। मेरे ख्याल में हम सिर्फ इतने ही जा सकते हैं। वैसे सामने से जो रास्ता जा रहा था पता नहीं उसमें जा सकते थे कि नहीं जी। यहाँ से तो आगे हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन पीछे से दूसरी साइड पे ज़रूर जा सकते हैं, तो उस तरफ जाने की ट्राई करते हैं। चलें, आपको करीब से जो है वो मस्जिद भी दिखा दी है, मस्जिद अल खैफ। तो इसको मैं बाइक को इधर खड़ा करता हूँ। ये लिखा हुआ है, ये देखें, हिजाज जो है हाजी जो आते हैं कराची पाकिस्तान से, उनका खैमा ये है। तो कराची वालों, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है आपका स्टे इन्हीं खैमों में किसी जगह हो। ये उन्होंने कूलिंग सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है। और बाकी ये खैमे आई थिंक क्लोज़ कर देते होंगे, अभी तो उन्होंने ओपन रखे हुए हैं। और आगे की तरफ जाएंगे तो ये एग्ज़िट है, ठीक है। तो यही खैमा है, इधर लगा देंगे, आपको बिस्तरा वगैरह जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा इधर क्या चीज़ है, मेरे ख्याल में ये सारे खैमे हैं, इधर और कुछ ख़ास नहीं है इसके अलावा जो बताना ज़रूरी हो। हाँ जी, ये भी सारे खैमे हैं, ठीक है। चलें जी, अगर आप यहाँ पे हज करने के लिए आ रहे हो, आपने व्लॉग देखा हो, पहले से ये जगह देख लिया, तो मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा था और कैमरा हो गया था गर्म और वो हो गया बंद। तो एक चीज़ जो बतानी थी वो ये है कि यहाँ पे अब किचन की फैसिलिटी नहीं है। किचन बने हुए ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे आप पका नहीं सकते, तो बाहर से ही खाना आता है, या फिर यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह बने होते हैं उनसे ख़रीदना पड़ेगा। और अभी हमारा इरादा है कि हम जमरात की तरफ जाएँ। मैं फ़ॉलो करता हूँ लतीफ़ भाई को कि उसका रास्ता कहाँ से है। कोशिश करेंगे कि बाइक पे चले जाएं ताकि मैं अंदर से आपको सही तरह से दिखा सकूं। ना जानेंगे तो फिर भाग के पैदल पैदल करके आ जाऊंगा। ये सामने मेरे ख्याल में जो दीवार बनी है वो इसलिए बनाई है कि ऊपर से पत्थर पुत्थर ना गिरे नीचे। लग तो ऐसे रहा है, क्योंकि उसके अलावा इस दीवार का, ये जो वाइट दीवार बनी है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर और कोई फंक्शन नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे मीडिया वाले बैठे होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया। आजकल पूरी फुल तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि आज का टाइम आने वाला है, तो इसलिए पहले से सफाइयाँ और जो भी इंतज़ामात करने होते हैं, आप देख सकते हैं कि खूब लगे हुए लोग जो है ना इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए। बाकी वो जो ऊपर चल रही है वो ट्रेन लग रही है। मुझे नहीं पता कि वो ट्रेन किस लिए बनी हुई है, लेकिन वो भी पूछ लेते हैं हम। अच्छा अब्दुल लतीफ़ भाई, ये बताएं कि ये जो सामने ऊपर बनी हुई है ट्रेन है? मेट्रो, हाँ जी। हाँ, ये हाजियों के लिए मेट्रो। ये यहाँ से किधर लेके जाते हैं? यहाँ से किधर लेके जाएंगे? ये मीना के अंदर जो 3 स्टेशन बने हुए हैं ना। अच्छा, मीना के अंदर बने हुए हैं, वो ठीक। लोग आते हैं कंकरियाँ मारने के लिए यहाँ पर। ठीक है। तो 10, 11, 12, 13 तारीख को कंकरियाँ जो मारी जाती हैं, जी जी। तो लोग वहाँ से खेमों से आते हैं, स्टेशन यहाँ पर उतरते हैं, उतरने के बाद जो है यहाँ पर छत पे आके कंकरियाँ मारते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलें, ये वो पता चल गया, क्योंकि मैं सोच रहा था तो ये किस लिए, इसका पता नहीं अगला स्टॉप किधर है। ठीक है, नहीं, ये आखिरी स्टॉप है। तो अभी हम चलते हैं नीचे। फर्स्ट फ्लोर पे कह रहे हैं कि आप उधर जा सकते हैं, फर्स्ट है या ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते थे। देखते हैं कि रास्ता किधर है। हम तो अच्छा खासा दूर आ गए हैं। वैसे अच्छी बात है कि अब्दुल लतीफ़ भाई मेरे साथ हैं, अदरवाइज़ मुझे तो रास्तों की समझ नहीं लगनी थी, क्योंकि अच्छा खासा आपको घूम घूम के आना पड़ता है। ये नहीं है कि सीधा सीधा आप जो है वो गाड़ी पे चले जाएं। पैदल चलने वालों का तो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ हज के दिनों के दौरान ही।
ये भी हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं उनके लिए ये बनाई हुई हो, मीडिया वाले और इस तरह। हम लोगों ने जी बाइक पीछे खड़ी कर दी है और यहाँ पे हम वॉक करते करते जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे अब्दुल लतीफ़ भाई बोल रहे हैं कि सामने जो है ना एक मस्जिद है, उसकी ज़ियारत करेंगे। और वैसे मुझे नज़र आ रहा है कि शायद रास्ता जो है वो स्लॉटर हाउसेस जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो इस तरफ है, और जमारात सेकंड फ्लोर, वो सारे रास्ते जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये है जी मस्जिद अल-बया, और ये वो जगह है जहाँ से इस्लाम मदीना की तरफ गया था। मदीना से आया हुआ था एक काफ़िला जिनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, और उन्होंने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि मदीना आने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब्बासी खिलाफत के दौर में तकरीबन कोई 761 लिखा हुआ था, उस दौर यहाँ पे मस्जिद बनी। छोटी सी मस्जिद है, बहुत बड़ी नहीं है, और कोई फंक्शनिंग मस्जिद नहीं, अंदर से कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है, स्पेशली दीवारों के ऊपर जो है ना लोगों ने नाम वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये काम ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से आते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, स्पेशली उर्दू में लिखा हो, तो हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है जब ऐसे टूरिस्ट अब आते हैं। तो ये काम ना करें। अभी हम जाते हैं जी आगे जुमरात की तरफ और आप लोगों को वो दिखाते हैं। जी ये वो जगह है जहाँ पे कंकरियाँ मारी जाती हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पे एक देख रहे हैं, ये वाली। उसके अलावा सिमिलरली दो जो हैं वो और पीछे करके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दूर हैं। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैंने अब्दुल लतीफ़ भाई से पूछा, वो कहते हैं कि हज वाले दिनों में यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे शायद, इधर जो है ना चिलर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ से अच्छी खासी ठंडी हवा आती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी है, मैं अदरवाइज़ खड़ा होना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि जब प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे शैतान ने उनको एक बार इस मुकाम पे रोका था, और फिर दो जो है वो आगे मुकाम, जहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो पीछे बना हुआ है, एक्चुअली ये इस फ्लोर से नहीं, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर से शुरू होकर बिल्कुल टॉप तक 4th फ्लोर तक जाता है, जहाँ पे लोग जो है वो कंकरियाँ मारने के लिए आते हैं। मुझे बताया गया कि 2005 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर ये 4 स्टोरीज़ बना दी गई ताकि इस तरह का वाक़या जो है वो ना आए, क्योंकि पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होती थी, उसमें भगदड़ मचने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। अच्छा, अभी मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ, और यहाँ से एक्चुअली जब कंकरियाँ फेंकी जाती हैं तो ये आप देख रहे हैं ना जगह नीचे, ये इसके अंदर गिर जाती हैं और नीचे चली जाती हैं, जहाँ से फिर वो ट्रक वगैरह पे उठा के किसी और जगह फेंक देते होंगे, ये नहीं पता। और सिमिलरली अगर आप देखें जो ऊपर वाली फ्लोर है, उनकी कंकरियाँ ना इसी बिल्डिंग के अंदर ही जा रही होती हैं, वो फिर यहाँ से गुजर के जो है ना वो नीचे चली जाएंगी। अब मुझे ये नहीं पता कि कंकरियाँ जो है वो पिक करके लोग जो है वो कहाँ से लेके आते हैं, लेकिन यहाँ वाली जो है वो नीचे गिर जाएंगी। बाइक का जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है ना यार, कि जब वीडियो बनाते हैं ना तो आपको एक्चुअल में हर चीज़ जो है, जो मैं देख रहा होता हूँ सिमिलर आपको उसी टाइप का व्यू नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने फ्लोर्स वगैरह बनाए हुए हैं, 4 स्टोरी बना हुआ है ऊपर तक ना, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था यहाँ पे, जब 2005 वाला वाक़या हुआ उसके बाद। अभी हम लोग पीछे आ गए इस साइड पे। नॉर्मली मैं यहाँ से गुज़र के जब जाता था तो ये वाली रोड लेता था। फर्स्ट टाइम तक मैंने ऊपर वाली रोड ली थी। खूबसूरत जगह लग रही है यार। मैं वही सोच रहा हूँ कि हज के दिनों में यहाँ पे क्या माशाल्लाह सीन होता होगा। क्या बात है यार। अभी थोड़ी सी लाइट भी जो है वो सनसेट की तरफ जा रहा है ना, मौसम तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने बंदे की गाड़ी को भी फॉलो करना है, ये ना हो कि वो मुझसे आगे निकल जाए, बाद में मुझे मिले ही ना।
मुझे ये नहीं पता कि अरफात जाने के लिए मीना से कितनी बड़ी वॉक है या किस तरह लोग जाते हैं, वो मैं कंफर्म करूँगा। लेकिन बाइक पे तो अच्छा खासा डिस्टेंस बन रहा है, तकरीबन को 8-10 किलोमीटर है। तो हो सकता है कि अरफात जाने के लिए भी कोई सिस्टम लगाया हो हाजियों के लिए, क्योंकि वॉक तो पॉसिबल नहीं लग रही मुझे इतनी गर्मी में, स्पेशली जुलाई अगस्त में। इस दफ़ा जुलाई में जब आएगी हज का टाइम आएगा तो बहुत गर्मी होगी। अभी दिन के टाइम जो 47-48 डिग्री है, तो तब किस तरह का होगा मौसम, उसमें वॉक करना बहुत टफ होगा। ये आप देख रहे हैं, मुझे लगता है ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ की। अब आया है उम्मुल कुरा एंड अरफात। तो मैं सोच रहा था कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे, क्योंकि यार ये अच्छा खासा डिस्टेंस है। हम लोग इवन के हरम की हदूद भी पीछे छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि मैं नेविगेशन तो मैंने नहीं लगाई, मैं सामने अब्दुल लतीफ़ भाई को ही फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। तो डर लगा हुआ था, मैंने कहा यहाँ पे किसी जगह, मैं लिटरली पीछे खड़ा होकर इनको कॉल करने लगा था कि भाईजान किधर रह गए हैं लेकिन वो आगे आगे जा रहे हैं। और इधर मुझे नज़र आ रहा है कि अरफात स्टार्ट्स हेयर, कि यहाँ से स्टार्ट है अरफात का। ये जो अभी राइट साइड वाला सारा एरिया है ना, ये अरफात का एरिया है, क्योंकि ऊपर जो है ना वो साइन बोर्ड उन्होंने लगाए हुए हैं कि जहाँ से स्टार्ट होती है अरफात की बाउंड्री। अच्छा हाँ, ये सामने नज़र आ गई मुझे वो मेट्रो जो बनाई हुई है, यही चीज़, क्योंकि इसके बगैर तो बहुत टफ हो जाना था। ये मीना और अरफात मुज़दलिफ़ा के दरमियान ये चलती होगी। और ये आगे आगे मुझे मस्जिद भी नज़र आ रही है, मेरे ख्याल में हमने उधर ही जाना होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जी अरफात जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। बाबे अरफात। अभी इसको जो है वो उन्होंने रेनोवेट करना है, इसके ऊपर काम वगैरह काफ़ी करना होगा, क्योंकि अभी इसकी कंडीशन कोई इतनी अच्छी अंदर से नहीं लग रही। पीछे वाले एरिया को कर रहे हैं और हो सकता है यहाँ पे कोई 1-आधे महीने के बाद ना यहाँ की बारी आए कि शायद इसको ना करते हो, इधर करते हो, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। मुझे नहीं पता कि हाजियों को कहाँ लेके आते हैं, जोन तो अंदर बने हुए हैं। तो ये सारा का सारा एरिया जो है जिस पे ऐसे हम अभी बाइक अपने लेके जा रहे हैं, ये मैदान अरफात ही है। और ये यहाँ की मस्जिद आ गई, माशाल्लाह मस्जिद भी बहुत बड़ी है। ये बाइक टूर का अपना मज़ा है यार, इसके ऊपर आप पूरी के पूरे एरिया को ना अच्छी तरह से देख सकते हैं। अदरवाइज़ कैमरा इधर उधर घुमाने में बड़ा इशू होता है। हाँ, यहाँ पे हल्की हल्की सी ठंडी हवा आई, वो ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, कि वैसे यहाँ पे बहुत गर्मी है। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं पीछे, इस मस्जिद का नाम है जी मस्जिद निमरा। और इसकी ख़ास बात यह क्योंकि जब हज का खुतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो इसी मस्जिद में दिया था, तो इसलिए जब भी हाजी जो है वो अरफात आते हैं तो हज का खुतबा अभी भी इसी मस्जिद के अंदर होता है। बाकी मैंने कोशिश की कि आपको अरफात का सारा एरिया जो है वो बाइक पर दिखा दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से फिर चले गए थे जबल रहमत की तरफ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जबल रहमत की तरफ जाऊँ और आपको वो एरिया जो है वो थोड़ा सा दिखाते हैं। और बाइक पे हो सकता है हमें अब्दुल लतीफ़ भाई कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा हमें जबल रहमत की तरफ जाते हैं? 2-3 मिनट लगेंगे, बस करीब ही है। हाँ, करीब। चलें जी फिर तो चलते, पानी भी मिलेगा वहाँ पे। पानी मिलेगा बड़ी प्यास लगी है हमें। मैंने अभी कंफर्म किया कि इस मस्जिद में कितने लोग जो है वो बैठ सकते हैं, भैया एक वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो पता चला है कि
3.5 लाख जो गवर्नमेंट की फ़िगर है। हज के दिनों में तो 1 मिलियन, फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल 1 मिलियन लोग आएंगे। नॉर्मली जो है वो 2 से 3-4 मिलियन तक का नंबर होता है। तो फिर जितने मस्जिद के अंदर पूरे आ जाते हैं मस्जिद के अंदर, बाकी कुछ लोग जो है वो बाहर बैठ जाते हैं। और उसके अलावा फिर अपने खैमों वगैरह में जो फिर इधर मैदान में या इधर आसपास में लगे होते हैं। तभी हमने जाना है, तो आपको रास्ते में जो भी हमें खैमे नज़र आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। हम 3.5 लाख अगर आ जाते हैं यहाँ पे तो एक बड़ी अमाउंट है। आई थिंक मस्जिदुल नबवी के अंदर शायद 1 मिलियन लोग जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं बैक वक्त। मुझे लगता है ये सामने जो है ये जबल रहमत का एरिया आ गया। साइन बोर्ड अभी थोड़ा सा दूर है, जब हम करीब जाते हैं तो फिर मैं पढ़ सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ। अल रहमा माउंटेन, जबल रहमत जी। इधर उधर से देख लें, कोई इधर से आके हमारी गाड़ी में ना लग जाए। ये सामने लोग खड़े हैं। आई थिंक रास्ता बंद किया हुआ है, ऊपर हम नहीं जा सकते। तो देखते हैं। वो जो है जबल रहमत, वैसे वो ऊपर है। हम लोग जी अभी जबल रहमत के बिल्कुल सामने खड़े हैं। वैसे अगर जाना हो तो वो ऊपर जो है ना पीछे इधर यहाँ पे है वो पहाड़, लेकिन इसका रास्ता जो है उन्होंने बंद किया हुआ है। अभी हज तक जो है ना यहाँ पे वो कोई इन्होंने रेनोवेशन जिस तरह का भी कोई काम करना है वो काम करेंगे और उसके बाद हज के दिनों में इस रास्ते को खोल देंगे। थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी कि आगे जाके मैं कुछ थोड़ा सा करीब से अगर मैं शॉट्स ले सकता हुआ तो वो लेके मैं आपको दिखा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक तस्वीर निकालना है, आप एक छोड़ के 2 निकालना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जानते हैं? अच्छा, आपने देखा है? इधर वीडियो में आ जाएं जल्दी से। इधर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलें जी, हम इनके साथ तस्वीर ले लें। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो मगरिब का टाइम होने वाला है। जबल रहमत की मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी थी, नहीं बता सका वहाँ पे क्योंकि शोर भी था वहाँ पे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के खुतबा देने के फ़ौरन बाद यहाँ पे आ गए थे और ज़ोहर से लेके मगरिब तक यहाँ पे खड़े होके आपने दुआएं मांगी थी। तो और मगरिब की नमाज़ लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके पढ़ी थी मुज़दलिफ़ा में। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है मुज़दलिफ़ा 5 किलोमीटर, मीना 8.8 और जमारात 12 किलोमीटर। वैसे हो सकता है इस रास्ते को भी बंद कर देते होंगे। ये लगाए हुए थे इन्होंने रोकने के लिए, अभी खोला हुआ है। बड़ी अच्छी रोड बनाई हुई है, वॉक करने के लिए है। आजकल तो गाड़ियां यहाँ पे चला सकते हैं, लेकिन हज के दिनों में हाजी जो है वॉक करके जा सकते हैं, पर रात के टाइम ही हो सकते हैं, दिन के टाइम तो बड़ी गर्मी हो जाएगी। वैसे एरिया ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। 5 किलोमीटर तो घंटा तो लग ही जाता होगा, मिनिमम 1.5 घंटा वॉक में, स्पेशली जब रश होता है। साइडों पे बेंच बने हुए हैं हर 10-15 मीटर के बाद, जहाँ पे रेस्ट के लिए बैठ सकते हैं लोग। तो अब हम जो है मेरे ख्याल में इंटर हो जाएंगे यहाँ पे मुज़दलिफ़ा में। ये जैसे ही हम ये क्रॉस करते हैं ना, पीछे एक बोर्ड तो नज़र आया था मुझे कि 1 किलोमीटर दूर हैं हम। इस सामने खैमे वगैरह आ गए हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो रात अराफात से जब वापस आते हैं तो मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं, इसलिए खैमे जो है ना यहाँ पे ही होने चाहिए। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सामने मुझे मस्जिद नज़र आ रही है, तो हम भी मगरिब की नमाज़ यहीं पे पढ़ लेते हैं। हज में तो पता नहीं यहाँ आना नसीब हो या ना हो, किस्मत में हुआ तो ज़रूर आएंगे। दुआ कीजिएगा ये आप वीडियोस देख रहे हैं, अपने लिए भी मेरे लिए भी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मस्जिद बंद है। मस्जिद बंद है, चलें बाहर पढ़ लें। आपके पास है जान नमाज? कपड़ा है, चलें ठीक है, वही दे दें। यहाँ पे जी मुज़दलिफ़ा की बात आपको बताता चलूँ कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत से वापस आए थे तो यहाँ पे इसी मुकाम पे मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी थी
और फिर आजकल भी हाजी नाइट यहाँ पे स्टे करते हैं। सुबह सुबह जो है फजर की नमाज़ के बाद आगे मीना की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे कंकरियाँ मारना और फिर कुर्बानी, बाल शेव कराना सर के, तो ये सारे जो भी फ़राइज़ हैं वो फिर उधर जाके पूरे होते हैं। तो हमारा इरादा ये कि अभी हम जाना चाह रहे हैं एक्चुअली म्यूज़ियम की तरफ। एक यहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग मक्का म्यूज़ियम है, आई थिंक उसका नाम भी, मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो भी जो है दिखा दूँ। तो वो 8 बजे तक जो है ना वो बंद हो जाता है। अगर तो हम टाइम पे पहुँच गए तो आपको वो दिखा देंगे, नहीं तो वो फिर किसी और वीडियो में सही। अच्छा, हम लोग जी आए हैं म्यूज़ियम में, हमें था कि शायद 8 बजे जो है ना वो बंद कर देते होंगे, लेकिन अभी तकरीबन 7:30 7:35 हुए थे। पता चला है कि ये म्यूज़ियम एक्चुअली रमज़ान में ही बंद कर दिया गया था और हज तक ये बंद है। तो वो हैरत की बात है, क्योंकि यहाँ पे इतने टूरिस्ट जो आते हैं वो देखना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है। और वो कह रहा था कि अपनी वीडियो में बोल दो कि हज से पहले यहाँ पे कोई ना आए, लोग तंग करने मुझे आ जाते हैं रोज़। अभी एक फैमिली और आई हुई है पीछे, वो भी अंदर जो है वो पता करने जा रहे हैं, उनको भी वो वापस भेज देगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम वो है जी, क्लॉक टावर के अंदर जो म्यूज़ियम है वो जब से कोविड की रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुई थी तब से लेके अब तक वो भी बंद है, और उसका कोई पता नहीं कि कब ओपन होगा। हम लोग इधर उधर जो है ना वो नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि वो बंद है। अब्दुल लतीफ़ भाई ने ऑलरेडी बता दिया। अब हमारा इरादा ये है कि किसी अच्छी सी जगह जाके कोई ट्रेडिशनल खाना हो जाए तो वो बेस्ट है, क्योंकि भूख जो है वो काफ़ी लगी हुई है। लोग ना पीछे आए हुए हैं, लेकिन उनको भी वापस भेज दें। मुझे आस थी कि अगर उनको जाने देगा ना तो हम भी शायद रिक्वेस्ट कर लें। चलो ना भाईजान, चला लो थोड़ा। यहाँ पे आ गया जी रेस्टोरेंट, दूर से उस साइड से तो मुझे नज़र आ गया था। किधर गया जी? ये आ गया रेस्टोरेंट, सारी फुल हुई है यार। ये है, ये आ गया जी हमारे सामने आज की मंदी, और इसे कहते हैं जी मदफूना। और स्पेशल लगता है कि वो इसी एलुमिनियम फॉयल में ही कहीं पकाया गया है। लग तो मज़े की रही है, देखने में मज़े की लग रही है। और जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए हैं इसका नाम है जी रिदान। मुझे बताया गया कि इनकी मंदी बहुत अच्छी है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। अच्छी होगी तो खाएंगे, ना भी अच्छी तो भी खाएंगे, क्योंकि भूख जो है ना हमें बहुत लगी है। बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी, अब करते हैं जी आज के ब्लॉग को ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। कोशिश की है कि आप लोगों को यहाँ की जितनी ज़ियारतें करवा सकता हूँ वो करवाएं। म्यूज़ियम्स वगैरह बंद थे, लेकिन खैर में भी जब दोबारा चक्कर लगेगा वो देख लेंगे। कुछ जो जगह हमने इस ब्लॉग में नहीं विज़िट की वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। अभी शुक्रिया अदा करते हैं जी अब्दुल लतीफ़ भाई का, बहुत शुक्रिया। इनका भी, आपका भी यूट्यूब चैनल है जी जी, अब्दुल लतीफ़ चौहान। हाँ, उसका लिंक जो है ना आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप बता रहे थे कि आप ज़ियारतें करवाते हैं लोगों को, ज़ियारतें करवाते हैं। तो अगर कोई करना चाहे यहाँ पे मक्का में आ रहा हो, ठीक है, तो इनके चैनल पे जाके कांटेक्ट कर लें। ईमेल एड्रेस वगैरह दिया हो, सारा कुछ उधर ही है, सब कुछ है। बहुत शुक्रिया जी, ठीक। है। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा, और आपसे मुलाकात होगी जी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।